एक रोटी का कर्ज। शहर के किनारे एक नाले के पास प्रताप की एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। प्रताप दिन भर मजदूरी करता और रात को उसी अंधेरी झोपड़ी में दिए की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता। एक दिन काम न मिलने के कारण वह 3 दिनों से भूखा था। भूख की तड़प उसे एक बंगले के दरवाजे तक ले गई। वहां रहने वाली एक दयालु महिला श्रीमती सरस्वती ने उसे न केवल रोटी और दूध खिलाया, बल्कि उसके फटे कपड़े देखकर उसे एक पुरानी कमीज भी दी। जाते वक्त प्रताप ने अपना पता बताते हुए कहा, माँ जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर मजदूरी के कारण समय नहीं मिलता। प्रताप अपनी झोपड़ी में लौट आया। कुछ दिनों बाद एक डाकिया उस बस्ती में आया और चिल्लाया, प्रताप कौन है? तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। प्रताप हैरान था। लिफाफे के अंदर कुछ पैसे और एक छोटी सी चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, यहाँ तुम्हारे पढ़ने के लिए है, रुकना मत। भेजने वाले का नाम नहीं था, बस एक माँ लिखा था। हर महीने की 5 तारीख को उस कच्ची झोपड़ी के पत्ते पर वहां लिफाफा पहुंच जाता। इन पैसों की बदौलत प्रताप ने मजदूरी छोड़ दी और अपना पूरा समय पढ़ाई को दिया। वह रात भर अपनी उसी झोपड़ी में पढ़ता रहता। उसने स्कूल में टॉप किया, फिर स्कॉलरशिप जीती और अंत में अपनी कड़ी मेहनत से शहर का सबसे बड़ा सर्जन बन गया। बरसों बाद डॉक्टर प्रताप के सामने वही महिला मरीज बनकर आई। उन्हें एक बहुत ही जटिल टिपिकल ब्रेन ट्यूमर था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी डॉक्टर रिस्क लेने को तैयार नहीं था। लेकिन डॉक्टर प्रताप के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि अपनी अनाम माँ को बचाने का कर्ज था। पूरे 15 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर प्रताप थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। जब महिला स्वस्थ हुई तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, बेटा, मैं यहाँ बिल नहीं भर पाऊंगी। बरसों पहले मैंने अपनी सारी जमा पूंजी एक बच्चे की पढ़ाई में लगा दी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। डॉक्टर प्रताप ने अपनी दराज से वो सारे पुराने लिफाफे निकाले जिन पर उनकी झोपड़ी का पता लिखा था। उन्होंने महिला को वो लिखावट दिखाई और कहा, माँ, जिस झोपड़ी के पते पर आप सालों तक ममता भेजती रही ना, आज उस पते का लड़का डॉक्टर बनकर खड़ा है। आपने मुझे झोपड़ी से निकालकर अस्पताल के इस कमरे तक पहुंचाया है। आज इस बिल की कोई कीमत नहीं है। प्रताप ने बिल पर लिख दिया, भुगतान बरसों पहले झोपड़ी के पते पर भेजे गए लिफाफों से हो चुका है। महिला ने रोते हुए प्रताप को गले लगा लिया। उन्हें अपना वह बेटा मिल गया था जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि इंसान की असली दौलत उसका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई दूसरों की मदद है। जो आप दूसरों के लिए बोते हैं, वही फसल बनकर आपकी जान बचाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।